शरीर संसार का संबंध कल्पित है, अनित्य है, मिथ्या है। जीवात्मा परमात्मा का संबंध सत्य है, सनातन है, अविनाशी है। उस संबंध को हम भूल गए हैं। उस भूले हुए संबंध को फिर से पक्का करने के लिए, याद करने के लिए दीक्षा ग्रहण की जाती है। इस संस्कार को ही शरणागति कहते हैं। क्या कहते हैं? शरणागति माने जीव का भगवान की शरण हो जा। वैष्णव मताब्ज भास्कर के व्याख्यान के काल में शरणागति का व्याख्यान हम कर चुके हैं। यद्यपि अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है, फिर भी यथामति यथा समय वैष्णव मताब्ज भास्कर के प्रवचन में हमने प्रपत्ति की, भक्ति की, शरणागति की चर्चा की है। और वह इतना दिव्य ग्रंथ है श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का कि प्रत्येक मनुष्य को वैष्णव मताब्ज भास्कर बारंबार श्रवण करना चाहिए। केवल श्री रामानंदीय वैष्णवों के लिए ही वह उपयोगी नहीं है, वैष्णव मात्र के लिए उपयोगी है। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री खाक चौक बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
श्री तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पुनीत अवसर पर आप सबको मनुष्य जन्म को सफल बनाने वाला जीव को कृतार्थ कर देने वाला जो जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण संस्कार है, दीक्षा संस्कार, वह आपको प्राप्त होने जा रहा है। विगत 2-3 दिनों से नित्य प्रति इस पवित्र संस्कार के संबंध में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम कर रहे हैं। जब तक जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति का तात्पर्य है जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर जिन भगवान का हम अंश हैं, उन भगवान के श्री चरणों में पहुंचकर निरंतर विक्षेप रहित होकर सर्वविध सर्व प्रकारेण अपने आराध्य भगवान की सेवा प्राप्त कर लेना, इसी का तात्पर्य है, यही प्रयोजन है भगवत शरणागति का, दीक्षा का। इस संस्कार को आचार्यों ने ब्रह्म संबंध भी कहा। ब्रह्म संबंध का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा से सनातन संबंध है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यह जीव मेरा ही सनातन अंश है। सनातन शब्द का अर्थ है सदा भव सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसे सनातन कहते हैं। जो निरंतर रहे, सदा सर्वदा रहे, उसको सनातन कहा जाता है। तो कोई नया संबंध भगवान से जोड़ा नहीं जा रहा है। भगवान से संबंध तो सदा सर्वदा का है। हम स्वीकार करें तो, स्वीकार न करें तो भी। भगवान से निरंतर हमारा संबंध बना हुआ है, नित्य संबंध भगवान से हमारा बना हुआ है। पर अविद्या माया के चक्र में पड़कर, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर, माया के चक्र में पड़कर
उस सनातन संबंध की हमें विस्मृति हो गई है। वो सनातन संबंध हमको भूल गया है, जिससे हमने हमारा सदा सर्वदा का संबंध है, उस संबंध की तो हमें विस्मृति हो गई। और जिससे हमारा न तो पहले कोई संबंध था, न आज कोई संबंध है, न आगे संबंध रहने वाला है। कल्पित, झूठा, मिथ्या उस संबंध को हमने सत्य मान लिया। जो संबंध हमारा नहीं था उसको तो हमने सत्य मान लिया, और जो सनातन संबंध था उसको हमने भुला दिया। शरीर संसार दोनों अनित्य हैं। शरीर और संसार समझने की दृष्टि से दो हैं, वस्तुतः एक ही है। शरीर संसार दोनों एक हैं। आज भवन बन के तैयार हुआ, मकान बन के तैयार हुआ, आज ही उस भवन की प्रतिष्ठा हुई, उद्घाटन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, और कहीं कोई कील उखड़ गई, कहीं कोई कोना टूट गया, कहीं कोई पलस्तर झड़ गया। नया बन के तैयार नहीं हुआ कि टूट फूट शुरू हो गई। 10-20 वर्ष पहले जैसा था वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। संसार का कोई भी पदार्थ, हमारा शरीर आपके सामने उपस्थित है। ऐसे लोग भी यहाँ बैठे होंगे जिन्होंने 20-25 वर्ष पहले देखा होगा, और अधिक पहले देखा होगा। तो क्या जैसा पहले ये शरीर दिखाई पड़ता था वैसा अभी है? वैसा तो नहीं। और जैसा अभी दिखाई पड़ रहा है वैसा आगे रहने वाला नहीं है। सूक्ष्म बात यह है कि एक क्षण पहले जैसे थे, जैसा था ये शरीर, दूसरे क्षण में वैसा नहीं है। निरंतर बदल रहा है शरीर संसार। लेकिन एक संबंध ऐसा है जो पहले भी कभी नहीं बदला, आज भी नहीं बदला है, और भविष्य में भी कभी बदलने वाला नहीं है। वो संबंध है जीवात्मा परमात्मा का संबंध। हम सदा सर्वदा से भगवान के थे, हम सदा सर्वदा से भगवान के हैं, और हम सदा सर्वदा भगवान के ही रहेंगे। शरीर संसार के हम पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं हैं, और आगे भी रहने वाले नहीं हैं। आपने श्रीमद् भागवत की कथा में सुना होगा कि चित्रकेतु राजा के एकमात्र पुत्र को जब राजा की अन्य रानियों ने सोतिया डाह के कारण विष पिलाकर मार डाला, और उस राजकुमार की जन्मदात्री माता कृतज्युति भी रुदन कर रही थी, महाराज चित्रकेतु भी रुदन कर रहे थे, और वो विष देने वाली जो रानियां थीं वो भी रुदन कर रही थी, वो भी रो रही थी। वो न रोए तो संदेह पक्का हो जाएगा कि इन्होंने कुछ किया है, इसलिए वो भी रो रही थी। अंत में श्री देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी आए, और उन्होंने
राजा को उपदेश दिया, लेकिन राजा के चित्त पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? गोस्वामी जी ने कहा है, ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। शरीर संसार में जिसकी ममता है उसको आप ज्ञान का उपदेश करो तो पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छी धारणा शक्ति हो तो कंठस्थ भले ही कर ले, दूसरों को सुना दे, लेकिन शरीर संसार में ममता होने पर उसका ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। भले ही थोड़ा बहुत रट जाए तो पेट भरने के काम आ जाए और किसी काम का नहीं। उससे अविद्या माया का नाश हो जाए, क्लेश समाप्त हो जाएं, जीव को भगवत स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, ये सब कुछ नहीं होगा उससे। वो ज्ञान ऐसा होता है कि ज्ञानी महानुभाव थे, वे किसी के घर गए, उसके घर में एक घटना घट गई, एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई। युवा पुत्र था, मर गया। तो वे ज्ञानी जी उसको उपदेश करने लगे, न जायते म्रियते वा कदाचित। अरे आप क्यों शोक करते हो? आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न नष्ट होता है। ये अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। गीता के व्याख्यान देने लगे। और तुम्हारे रोने से तुम्हारा लड़का जीवित थोड़ी हो जाएगा, अब आगे का काम करो। जैसे तैसे उस व्यक्ति ने धैर्य धारण किया। एक दिन उसका मन बहुत दुखी था, तो मन में विचार आया कि चलें ज्ञानी जी का दर्शन करके आवें। तो ज्ञानी जी के पास गया तो देखा वे स्वयं ही रो रहे थे। आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। पुराने लोग घी, मिट्टी के बर्तन में घी रखते थे, तो बोले हमारी घी की चपटिया जो है, मिट्टी की मटकी, वो फूट गई, इसलिए हम रो रहे हैं। घी तो तपा करके निकाल लिया गया था। घी का जो पात्र होता, कभी कोई उसको साफ करना पड़ता है, तो घी को तपा के निकाल देते, नीचे की जो छाछ का अंश होता वो निकाल देते हैं, फिर गर्म जल से धो करके पोंछ कर उसको थोड़ी धूप दिखा करके तब फिर दोबारा घी उसमें भरते हैं। ऐसा गांव में लोग करते हैं। तो वही इसको सुखा रहे थे और हाथ से खिसक गया और फूट गया, इसलिए हमको दुख हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारा तो बेटा मर गया था, तब आप गीता का व्याख्यान सुना रहे थे, और आपकी उस समय बहुत महंगी नहीं आती थी हंडी, अब तो 10-20 रुपए की आती होगी। उस समय 2 पैसा की आती थी हंडी। तो उसने कहा कि आपकी 2 पैसा की हंडी फूट गई, मिट्टी की मटकी फूट गई, तो आप अपना ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन महानुभाव ने कहा कि अरे मूर्ख, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके प्रति तो तेरी कोई सहानुभूति नहीं है, उल्टे हमको उपदेश दे रहा है। अरे बेटा तेरा था और मिट्टी की मटकी मेरी है। समझ गए कि नहीं? कोई काम नहीं आता ज्ञान, किसी काम में नहीं आता। पेट भरने के काम में भले ही आ जाए। ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। जो अत्यंत लोभी व्यक्ति हो, उसको चाहे जितना वैराग्य का वर्णन कर दो, वो फूटी कौड़ी नहीं छोड़ सकता, कुछ नहीं छोड़ सकता। वो जानता है कि सब नाशवान है, सब यहीं छूट जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा, फिर भी मरते मरतक वो कुछ छोड़ता नहीं। छोड़ना चाहता नहीं, छोड़ना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो अति लोभी सन बिरति बखानी, अत्यंत लोभी मनुष्य के सामने वैराग्य का उपदेश करो, वो व्यर्थ है।
एक बहुत बड़े लोभी जी थे, उनके सामने कोई महानुभाव वैराग्य का उपदेश करने लगे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, सब नाशवान है, तो महाराज ये मठ मंदिर आप काहे को रखे हुए हैं, हमको ही दे दो। जिनको वैराग्य का उपदेश किया जा रहा था वो बोले कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सब नाशवान है, तो आप इसको रख के क्या करेंगे, आप सब हमको दे दीजिए, आप तो जाइए, आप तो वैराग्यवान हैं, आपको जरूरत क्या है इसकी, आप चले जाओ। उसको ये समझ में नहीं आया कि मेरे कल्याण के लिए उपदेश दिया जा रहा है। ये महानुभाव किस भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, ये बात उसकी समझ में नहीं है। तो राजा के चित्त पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब अंत में नारद जी ने विचार किया कि कैसे इसको ज्ञान होवे। तो देवर्षि नारद जी ने उस मृत पुत्र के जीवात्मा का आवाहन किया। जैसे ही जीवात्मा का आवाहन किया, पुत्र जीवित होकर बैठ गया और उसने राजा को कहा कि तुम पढ़े लिखे मूर्ख हो। एक तो बिना पढ़े मूर्ख होते हैं, एक पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं। तुमको 6 अंगों के सहित वेद का ज्ञान है, वेदांग का ज्ञान है, बड़े विद्वान हो, धर्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, फिर भी तुम महामूर्ख हो, क्योंकि तुम अपने आप को मेरा पिता मान रहे हो और मुझे अपना पुत्र मान रहे हो। अरे संस्कृति के चक्र में पड़ा हुआ जीव कितनी बार किसका पुत्र बनता है, वह अत्यंत उपयोगी है। जिस जीव के कल्याण का कोई मार्ग अब बचा ही न हो, ना ही वह ज्ञान योग का अधिकारी हो, ना ही वह कर्मयोग का अधिकारी हो, और ना ही वह भक्ति योग का अधिकारी हो, तो ऐसे मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ऐसा जो मनुष्य है उसके कल्याण का भी सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल उपाय है सर्वतो भावेन भगवान की शरण हो जाए। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्यम त्वत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं, मैं आत्म तत्व का ज्ञाता भी नहीं हूं, आपके चरणों में मेरी भक्ति भी नहीं है, पर हे नाथ मैं अकिंचन हूं। आपको छोड़कर मेरे जीवन में अपना कहलाने के लायक और कोई दूसरा नहीं है, और मैं आपके चरणों को छोड़कर जाऊं तो कहां जाऊं? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है कि हे रघुनाथ जी, आप हमसे घिनाते हो, हम अच्छे नहीं लगते हो आपको, और हम तो आपके चरणों को छोड़ के कहीं जाने वाले हैं नहीं, लेकिन आपको पसंद नहीं, कहे बहुत गंदा आदमी यहाँ है पड़ा हुआ है, तो आप ऐसा काम करो कि आपको अपने जैसा कोई दूसरा समझ में आता हो तो उसको हमको सौंप दीजिए, आप छुट्टी पाइए। आपके ऊपर ज़्यादा संकट हो, आपको लगता है अरे क्या आफत पड़ गई, तो अपने जैसा कोई दूसरा खोज करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए और हमको उसको सौंप दीजिए। अब श्री ठाकुर जी के समान तो कोई अनंत कोटि ब्रह्मांडों में है ही नहीं, भगवान के जैसे तो केवल भगवान है। तो अनन्य गति, हे नाथ आपके चरणों को छोड़कर मेरी कोई दूसरी गति नहीं है, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। शरणागति केवल एक बार होती है और एक बार में ही भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं।
ये जो आज आपकी शरणागति हो रही है, आप अपने हृदय में पक्का विश्वास करें कि आज से हम भगवान के ही हो गए। आज भगवान ने हमारी बाह पकड़ ली, आज भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया। भगवान को पकड़ना आता है, भगवान को छोड़ना नहीं आता है। जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। आज भगवान ने आपको अंगीकार कर लिया है। अब उस शरणागति के भाव का चिंतन निरंतर बना रहे, उसकी विस्मृति न हो जाए, इसके लिए निरंतर साधन करना है। किसके लिए? शरणागति की निरंतर स्मृति बनी रहे, इसके लिए निरंतर साधन करना है। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, श्री राम शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम इत्यादि प्रकार से शरणागति का चिंतन करते रहे। मैं भगवान की शरण में हूं। शरणागति को एक बार में ही हो गई, अब दोबारा उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जो एक बार शरणागति हुई है, उसकी विस्मृति फिर से न हो जाए, हमें स्मृति बनी रहे, इसके लिए निरंतर ये स्मरण रखना, हम भगवान की शरण में हैं, हम भगवान की शरण में हैं। अब हम भगवान की शरण में हैं, तो शरणागत के कुछ लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण होते हैं। समझ में आनी चाहिए बात कि नहीं, कि हम शरण में हैं भगवान की। शरणागत जीव का जीवन कैसा होता है, यह हमारे अनुभव में आना चाहिए। यदि अनुभव में नहीं बहुत ध्यान से सुने शास्त्री जी, सोए नहीं। यदि हमारे अनुभव में नहीं आ रहा है, तो यह नहीं है कि हमारी शरणागति नहीं। शरणागति तो पहली बार में ही हो गई। लेकिन यदि शरणागति का लाभ हमारी अनुभव में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि शरणागत के जो लक्षण हैं, उनको अपने जीवन में उतारने के प्रयत्न में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। कि भगवान ने हमें स्वीकार तो कर लिया, गुरु जी के माध्यम से भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, हम भगवान के तो हो गए। लेकिन भगवान के जो होते हैं वो होते कैसे हैं? भगवदीय जन कैसे होते हैं? क्या वैसे हम बन पाए या नहीं बन पाए? नहीं बन पाए तो उस प्रयत्न में हमें लगना है। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई भी मनुष्य क्यों न हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी जीव भगवत शरणागत हुए हैं, उन्हें निरंतर इसी प्रयत्न में लगे रहना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत तो हो गए, पर शरणागत के जैसे लक्षण होने चाहिए वे लक्षण हमारे में नहीं हैं, तो वे लक्षण हमारे जीवन में आवें। उनमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूल्यस्य संकल्पः। क्या लक्षण है? आनुकूल्यस्य संकल्पः। इसका अर्थ है कि हम सदा सर्वदा वही कार्य करेंगे, वैसे ही रहनी से रहेंगे, जिससे हरि, गुरु, संत ये तीनों प्रसन्न होंगे। इनके कभी प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे। भगवान की, हरि, गुरु, संतों की अनुकूलता का संकल्प, ये पहली ही बात नहीं हो पाती है। हम अपने मनमाने ढंग से चलते रहते हैं, न भगवान के अनुकूल बन पाते, न गुरु जी के अनुकूल बन पाते, न संतों के अनुकूल बन पाते हैं। हमने प्रामाणिक महापुरुष से सुना है
कि कोई महानुभाव परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार के पास गए, बड़ी भावुकता में रोने लगे। बोले अब तो बिल्कुल सहन नहीं होता है, अब तो कैसे भी बाल कृष्ण का कन्हैया का दर्शन करा दो। पंडित जी तो पंडित जी थे, सिद्ध कोटि के महापुरुष थे। पंडित जी बोले ये तो बड़ो भोरो है, यह तो कछु मत को मोए राजी कर लो, ये तो गोद में बैठे हुए को तैयार बैठो है, मोए राजी कर लो। समझ में आई बात? नहीं आई? हमको प्रसन्न कर लो तो ये तुम्हारी गोद में बैठने के लिए राजी है। हमको प्रसन्न करने का मतलब क्या है? संतों के अनुकूल जीवन बनाना। भगवान के अनुकूल क्या है ये सत्संग से पता चलेगा, वेदादि शास्त्रों के श्रवण से पता चलेगा। धर्मनिष्ठ सदाचार परायण शास्त्रीय मर्यादा में बंधा हुआ जीवन हो, यह भगवान के अनुकूल है। क्योंकि श्रुति स्मृति भगवान की आज्ञा है, उसका उल्लंघन करके जो मनमाना आचरण करते हैं वो आचरण भगवान के अनुकूल नहीं है। वो भगवान के प्रतिकूल आचरण करने वाले, भगवान की आज्ञा को न मानने वाले भगवत द्रोही हैं। न वे भगवान के भक्त हो सकते, न वे वैष्णव हो सकते हैं। अनुकूलता का संकल्प। संत अनुकूल कैसे होंगे? उनके विचारों के अनुरूप, उनके उपदेश के अनुरूप हम अपना जीवन बना लें तो संतों की प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। भगवान की प्रसन्नता, जो भगवान को प्रिय हो वो करने लग जाओ, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो संतों को प्रिय है वो करने लग जाओ, संत प्रसन्न हो जाएंगे। हरि गुरु संत की प्रसन्नता से जो अति दुर्लभ है वो भी आपको सुलभ हो जाएगा, सब कुछ सुलभ हो जाएगा। पहली शर्त है ये, पहला लक्षण है क्या? आज से हम जो भगवान के गुरु जी के संतों के आचरण के अनुकूल होगा वही हम करेंगे। वैष्णवोचित रहनी से ही रहेंगे। नित्य तिलक लगावेंगे, जो गुरु परंपरा से प्राप्त तिलक है। अत्यंत श्रद्धा निष्ठा पूर्वक गोपी चंदन ब्रजरज का तिलक धारण करेंगे। श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक कंठ में तुलसी धारण करेंगे। कभी तुलसी से एक क्षण के लिए भी शून्य नहीं होंगे। अत्यंत श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करेंगे। श्री रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, जानकी नवमी आदि पर्वों पर श्री ठाकुर जी की उपासना करेंगे। तुलसी का, गौ का, ब्राह्मण का, संत का, माता पिता का, अतिथि का भगवत भाव से आदर करेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह आदि जो 10 धर्म के लक्षण हैं, कोशिश करेंगे कि यह हमारे जीवन में उतर जाए। यह है आनुकूल्य से संकल्प। प्रातिकूल्य से वर्जनम, दूसरा लक्षण है प्रतिकूलता का त्याग। अब देखो, ईमानदारी से अपनी ओर देखो, जो भगवान को अच्छा लगता वो तो हम कभी करते नहीं, और जो काम कभी नहीं करना चाहिए वो हम जरूर करते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते हैं। लोभ नहीं करना चाहिए, लोभ करते हैं। अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार करते हैं। बहुत ध्यान से सुने। विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर है उतना ही जोर, हमारी बात समझ रहे हैं आप सबकी? नहीं, शास्त्रों में जिन कर्मों का विधान किया गया है उन कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर है उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी होना चाहिए। निषिद्ध कर्मों का त्याग तो हम कर नहीं रहे हैं और विहित कर्म का अनुष्ठान भी ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, और फिर कहते भैया हम तो इतने दिन से शरणागत हैं, हमें तो कुछ लाभ ही नहीं हुआ, हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं पड़ा। अरे अंतर कैसे पड़ेगा? प्रतिकूल निषिद्ध कर्मों का त्याग। आप लोग कहेंगे
कि हम तो पढ़े लिखे ही नहीं, हम कौन सी पोथी पढ़ के समझें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, ये समझने के लिए एक अक्षर पढ़ने की जरूरत नहीं। एकदम मूर्ख निरक्षर भट्टाचार्य व्यक्ति भी यह निर्णय कर सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसका निर्णेता परमात्मा सबके अंतःकरण में विराजमान है। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। जिस काम को करने से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बातें जीवन की। ये केवल सुनना नहीं है, इनको कंठस्थ कर लेना और निरंतर बार बार सुनना है, जिससे जीवन में आवे, हृदयस्थ कर लेना है। क्या कह रहे थे हम, भूल गए, दूसरी तरफ दृष्टि चली गई। हाँ, विहित कर्म का अनुष्ठान भी हम ठीक से नहीं कर पाते हैं और निषिद्ध कर्मों का त्याग भी नहीं कर पाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमको लाभ नहीं हो। कैसे लाभ होगा भाई? आपके घर के ऊपर की जो टंकी है उसमें पानी चढ़ाने का पाइप 2 इंच का है और 6 इंच का बम्बा खुला हुआ है, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर लगा दो, दिन भर रात भर मोटर चले, फूक जाएगी भली मोटर, लेकिन टंकी भरने वाली। अरे छिद्र तो बंद करो पहले। तो हम कह रहे थे कि बिल्कुल पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, भीतर भगवान बैठे हैं। जो काम करने से हमारे मन में बहुत प्रसन्नता होती हो, माता पिता गुरु संत सब अपने से बड़े सब प्रशंसा करें कि हाँ नहीं बहुत बढ़िया काम किया, ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो बढ़िया काम है, वो विहित कर्म है। जिस काम को हम दूसरे की नज़र बचाकर करना चाहते हैं, करने के बाद मन में प्रसन्नता नहीं होती है, बड़ी ग्लानि होती, करे हमने ये ठीक नहीं किया, माता पिता गुरु संत सुने उनको भी पीड़ा हो, कह रहे ये तो बहुत गलत किया, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी का नाम पाप है। और जो काम करने से मन में प्रसन्नता होती इसी का नाम पुण्य है। देखो, जिस क्षण जीव भगवान की शरण होता है उसी क्षण उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश आज हो गया। जब से सृष्टि में हम पड़े थे तब से अब तक के सारे पाप आज भगवान की शरण ग्रहण करते ही नष्ट हो गए। ऐसा विश्वास करो मन में। अब हम पूर्ण निष्पाप और निर्मल हो गए, कोई पाप हमारे जीवन में नहीं बचा। अब हमारा नया जन्म हो गया, अब दूसरा पाप न बने, बस इसकी सावधानी रखनी है। अब तक के तो सब नष्ट हो गए, लेकिन अब नया जन्म हो गया। अब एक वैष्णव की जैसी रहनी होनी चाहिए, वैसी रहनी आपकी होवे। अब आपसे जीवन में पाप न बने, क्योंकि अब कोई पाप बनेगा ना तो उसकी पीड़ा भगवान को होगी। क्यों? भगवान से पक्का संबंध हो गया, भगवान को बहुत पीड़ा होगी, संतों को पीड़ा होगी, गुरु जी को पीड़ा होगी। इसलिए ऐसा कोई काम न बने कि जिससे हरि गुरु संत पीड़ित हो। तो भगवान हमारे भीतर बैठे हैं। चोर चोरी करता है, उसके भीतर बैठा परमात्मा भी उसको बताता है कि ये अच्छा काम नहीं है, उसको छिपा के करता है, नजर बचा के करता है। तब भीतर वाले की बात हम सुनते कहाँ हैं? न बाहर वाले की बात सुने और न भीतर वाले की बात सुने, काम कैसे बनेगा? ये दूसरा लक्षण है। पहला, विहित कर्मों के अनुष्ठान को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ये शरणागत का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, निषिद्ध कर्मों का प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना, ये दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण है शरणागत का, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा पूर्ण विश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासः, भगवान हमारे रक्षक हैं ऐसा विश्वास। ऐसा विश्वास हो जाएगा तो आप निर्भय हो जाओगे।
दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, तीनों लोकों का स्वामी हिरण्यकशिपु, वह भक्त बालक प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते ही तीनों लोग कांपने लग जाते, सूर्य चंद्र कांपने लग जाते हैं, और तू छोटा सा बालक मुस्कुरा रहा है, निर्भय है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, जिस अनंत बल के समुद्र भगवान के बल की एक बूंद नहीं, पता नहीं कितना सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश पाकर आप त्रिभुवन जयी हो गए, इतने मतवाले हो गए। उन अनंत बल के समुद्र, करुणा कृपा के सामर्थ्य के समुद्र भगवान का स्मरण करके हम निर्भय हैं। कहीं भी प्रहलाद जी ने रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं कहा, और प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। क्यों? उनके भीतर विश्वास था कि रक्षिष्यतीति विश्वासा, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। श्री मलुकदास जी महाराज ने कहा, 9-10 मास गर्भ में पाला, गुप्त ही दूध पिबाया, कहत मलूक सुनोरे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। मलुकदास जी कहते हैं कि पेट में तुमने चिंता की थी अपनी सुरक्षा की, पर ठाकुर जी ने कैसी सुंदर व्यवस्था बना दी कि माता जो कुछ खाएगी और उसकी नाभि का जो नला है वो माता से जुड़ करके और उसका रस उसको प्राप्त होता। गुप्त ही दूध पिवाए कर थे, उसकी पुष्टि का आहार का व्यवस्था की भगवान, जीवन की व्यवस्था की। केवल आहार की व्यवस्था नहीं, उस रस से वो बालक बढ़ता है, उसका विकास होता है, उसका पोषण होता है, निरंतर पोषण होता है। उस समय तो तुमने चिंता नहीं की थी, भगवान ने तुम्हारी रक्षा कर ली। अब पैदा हो गए तो चिंता करने लगे कि हमारी रक्षा कौन करेगा। सरक्षिता रक्षति यो ही गर्भे, जिसने गर्भ में रक्षा की वही पैदा होने के बाद भी रक्षा करेगा। वैष्णव निर्भय रहता है, किसी से डर नहीं, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं। चौथा लक्षण है शरणागत का, गोप्तृत्व का वर्ण। गोप्तृत्व का वर्ण का अर्थ है उसका सरलार्थ ये है कि जैसे किसी पवित्र कुल में उत्पन्न कन्या, उसके माता पिता शास्त्रीय विधि से जब किसी कुलीन वर के साथ उसका विवाह करते हैं और देवताओं की, अग्नि की, गुरु की सन्निधि में जब वह पाणिग्रहीता होती है, तो फिर वह अपना संपूर्ण सर्वस्व अपने पति के चरणों में न्यौछावर कर देती है, सब कुछ समर्पित कर देती है, पूरी तरह पति की हो जाती है। अब उसका इतना प्रभाव पड़ता है कि बेटी तो है द्विवेदी जी की। किसकी बेटी है? द्विवेदी जी की बेटी है, और चतुर्वेदी के बेटा के साथ विवाह हो गया। द्विवेदी जी जीवन भर कोशिश करते रहे तो भी चतुर्वेदी तो नहीं बन सकते, वो द्विवेदी ही रहेंगे। और वो जो द्विवेदी जी की बेटी है, उसने जैसे ही चतुर्वेदी जी का हाथ पकड़ लिया, अथवा चतुर्वेदी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने अपना समर्पण कर दिया, तो अमुक श्रीमती अमुक चतुर्वेदी हो गई, द्विवेदी से चतुर्वेदी हो गई। बोलो, यद्यपि संसार के संबंध झूठे हैं, पर झूठे संबंध में भी समर्पण की इतनी महिमा है। तो जिन भगवान से हमारा सच्चा संबंध है, उनके चरणों में समर्पित होने के बाद फिर सब कुछ बदल जाएगा। बदलना बाकी कैसे रह सकता? नहीं रहेगा। तो जैसे पतिव्रता नारी सर्वतो भावेन अपना संपूर्ण समर्पण पति के चरणों में कर देती है, ऐसे ही हम संपूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में कर दें। यह है गोप्तृत्व वर्ण। कितने हो गए?
4। पांचवा लक्षण है शरणागत का आत्मनिक्षेप। क्या? आत्मनिक्षेप। आत्मनिक्षेप का अर्थ है अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देना, अपने आप को भगवान के चरणों में डाल देना। बस अब हम आपके हैं, आप जैसे चाहो वैसा उपयोग करो। ये गमछा हमारे अधीन है, हम चाहे सिर पे बांध लें, चाहे कंधे पर डाल लें, चाहे कमर में लपेट लें, और चाहे नाक पोंछें, चाहे मुंह पोंछें, चाहे पैर पोंछें, इसको कोई इतराज नहीं है। ये उपभोक्ता की इच्छा के अधीन है। और मान लो हमारी लंगोटी उड़ जाए, खो जाए, और इसी को फाड़ के हम कौपीन बना लें तो ये नहीं कहेगा कि महाराज हमारा अपराध क्या था, आपने हमारे 4 टुकड़े कर दिए। अथवा कोई मांगता है अथवा न मांगे, हम प्रसन्न होकर किसी को गमछा दे दें, ले जाओ, ये नहीं कहेगा अरे महाराज हमारी गलती क्या थी, आपने हमको अपने से दूर कर दिया। ऐसे ही अचेतन की तरह ठाकुर जी श्री जी के चरणों में हो जाना है। अष्टादश सिद्धांत के पदों में अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी ने कहा है कि प्रभु आप जैसे हमको रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं। यह है आत्मनिक्षेप। पूरी तरह ठाकुर जहां रखें, जैसे रखें, अपनी तरफ से कभी कोई शिकायत भगवान से नहीं करना। बस हे नाथ, स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तह रहो मान सुख राशि है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है, ना तो आशा है ना इनसे डर है, क्योंकि जहां राखो तह रहो मान सुख राशि है। आप जहां रखेंगे यह मानकर सुख की मन मार के नहीं रहेंगे, आप जहां रखेंगे वहां प्रसन्न होकर रहेंगे। बस ऐसी प्रार्थना है कि देहु दया कर दान न भूलों केली को, भगवत बलित तमाल विलोकहु वेली को। स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आप दया करके हे श्री कुंज विहारिणी कुंज बिहारी जी ऐसा दान कृपा करके दे दीजिए कि आपकी जो निरंतर नित्य विहार की लीला है उसकी हमें आधे क्षण के लिए भी विस्मृति न हो। अब फिर हम भूखे हैं कि प्यासे हैं, हम कहाँ पड़े हैं, किस स्थिति में है, उसके लिए कभी कोई भगवान से शिकायत नहीं करना। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, हर हाल में प्रसन्न रहना, आत्मनिक्षेप, ये 5वां लक्षण है। और अंतिम 6ठा लक्षण है कार्पण्यम। क्या है? कार्पण्यम का अर्थ है दीनता। दीनता। सब कुछ करने के बाद भी मन में कभी अपने साधन का भी अहंकार ना आवे, भक्ति का भी अहंकार ना आवे। हमारे श्री ठाकुर जी का स्वभाव है ये सब कुछ सहन कर लेते हैं, पर अहंकार इनको बिल्कुल सहन नहीं होता। जिस घट में अहंकार की बदबू आ रही है वहां भगवान नहीं रहते। ब्राह्मण होना बहुत अच्छा है, पर ब्राह्मण होने का अहंकार अच्छा नहीं है। राजा होना बहुत अच्छा, पर राजा होने का अहंकार, किसी तरह का अहंकार, मैं बड़ा ऊंचा त्यागी तपस्वी वैराग्यवान हूं, ये अहंकार भी करोगे तो कभी न कभी नीचा देखना पड़ेगा। भगवान किसी का अहंकार, अरे राम जी गोपियों का अहंकार उनको सहन नहीं हुआ। तासाम च सौभग मदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। गोपियों के सौभाग्य मद का विचार करके भगवान अंतर्धान हो गए, ठाकुर जी छोड़ के चले गए, तो हम तुम तो किस खेत की मूली हैं। अहंकार नहीं करना, अहंकार से बचने का साधन है निरंतर दीनता का भाव हमारे मन में बना रहे। मोह सम दीन न दीन हित
तुम समान रघुवीर, हरहु संभव वीर। आप कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो नाथ। यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। विनय पत्रिका में भगवान के दरबार में दीनों का आदर है, मूछ पर ताव देने वालों का आदर नहीं है। बहुत दीनहीन बन के रहो। श्री मलुकदास जी महाराज, उनकी परिचय में लिखा है, उनके जीवन की बड़ी बड़ी विलक्षण घटनाएं। तो मलुकदास जी के एक शिष्य थे अलख रामदास जी। उन्होंने मलुकदास जी के गुरुदेव माने अपने दादा गुरु जी से पूछा कि हमारे पूज्य गुरुदेव के जीवन में निरंतर विलक्षण घटनाएं, अलौकिक घटनाएं घटती रहती हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते कि है क्या। तो उनकी परिचय में लिखा है, अलख राम सो कह्यो मुरारी, मलूक रूप आप बनवारी। उनके गुरुजी ने कहा, मलुकदास जी के गुरुजी ने कहा, श्री देव मुरारी देवाचार्य जी ने कहा कि अलख राम सो कह्यो मुरारी, मलूक रूप आप बनवारी। स्वयं भगवान बनवारी श्री कृष्ण श्री हरि वो मलुकदास जी बन के आए। उनके आविर्भाव के समय बड़ी बड़ी विलक्षण घटनाएं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हुए, ऐसी उनके चरित्र में भी आता कि अंत में वो जगन्नाथ जी के स्वरूप में तिरोहित हो गए। आज भी जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जहां उनका जल जाता वहां उनकी स्थिति आज भी है। तीन ठौर देह त्याग, एक साथ तीन जगह उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। यहां भी उनकी समाधि है, कड़ा में भी उनकी समाधि है। और जगन्नाथपुरी के लोगों ने अनुभव किया कि बाबा जगन्नाथ जी के श्रीअंग में विलीन हो गए, मंदिर में अंतर्धान हो गए सदैव। और उन मलुकदास जी के पदों में उनकी दीनता देखो तो आपकी छाती फटने लग जाएगी। वो कहते हैं, नाम तुम्हारा निर्मला। हे ठाकुर जी, आपका नाम बड़ा निर्मल है। नाम तुम्हारा निर्मला, निर्मोलक हीरा। तुम साहिब समर्थ, तुम समर्थ साहिब हो, मेरे मालिक हो, मेरे स्वामी हो। और मैं क्या हूं? हम मलमूत्र के कीड़ा। अपना परिचय दे रहे हैं, तो हम तो मलमूत्र के कीड़े हैं। जैसे मलमूत्र का कीड़ा मलमूत्र में सुख का अनुभव करता है, हम तो विषयी जीव हैं, विषय में ही पड़े हुए हैं नाथ। पर आपके नाम की कैसी महिमा है कि पाप न राखे देह में जब सुमरन कहिए, एक अक्षर के कहते ही भव सागर तरिए। हमने पूरा राम नाम नहीं लिया, रा उच्चारण करते ही भव सागर से पार उतर गए, ऐसा कह रहे हैं वो। अपना परिचय देते हैं, मलमूत्र के कीड़ा हैं। श्री मलुकदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज उद्धव जी के अवतार हैं। अब वो कहते, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन है। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने 12 ग्रंथों में कितनी दीनता प्रकट करते हैं। सभी आचार्यों के चरित्रों में कितनी दीनता है। ये दीनता जो है ना, वो भक्ति महारानी का वस्त्र है। नंगी स्त्री को देखना पाप है। जिसकी भक्ति सर्वांग परिपूर्ण है पर उसमें दीनता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो उसकी भक्ति वस्त्र शून्य है, निर्वस्त्र है। और ऐसी वस्त्र शून्य भक्ति को भगवान कभी स्वीकार करते नहीं है। अंतिम लक्षण है दीनता। हमेशा दीन बन करके रहो।
हरि गुरु संतन के सामने सदा झुक करके रहो। तृणादपि सुनीचेन तरो रपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। साक्षात राधा कृष्ण के मिलित तनु जीव जगत को प्रेमदान करने के लिए जिनका आविर्भाव हुआ, ऐसे श्री गौर हरि प्रभु, उनके मंगलमय चरित्र का आप श्रवण करें, उसको पढ़ें। महाप्रभु जी के भीतर कितनी दीनता है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। साक्षात युगल स्वरूप है, दीनता उनकी देखो। ये दीनता भक्ति का सबसे अंतिम, शरणागत का सबसे अंतिम लक्षण है। नम्रता, दीनता आ जाए, क्योंकि अहम शून्यता प्राप्त करने का एकमात्र साधन है दैन्य को स्वीकार कर लेना। ये कंठी क्या है? ये जो तुलसी की कंठी हम लोग धारण करते हैं, ये तुलसी की कंठी क्या है? बांधी जंजीर, ये जंजीर है। किसकी जंजीर है? बोले बांधी जंजीर दीनता लीन्ही, ये दीनता की जंजीर है। बांधी जंजीर दीनता लीन्ही, अगम अगोचर खिड़की छीनी। ये कंठी गले में धारण कर लो, अगम अगोचर खिड़की का दर्शन हो जाएगा, युगल की छवि आंखों के सामने प्रकट हो जाएगी। और कंठी भी धारण कर रहे हैं और खूब तुलसी की माला भी पहन रहे हैं, और मन अहंकार से भरा हुआ है, तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। हम हार जाएं, भगवान की बड़ी कृपा है। किसी चीज में हमारी पराजय हो जाए, हम असफल हो जाएं, तो भगवान की कृपा का अनुभव करना, शिकायत नहीं करना, कह रहे हम तो हार गए। क्यों हार गए? बहुत अच्छा हुआ हार गए। हारा तो हरिजन भला, जीतन दे संसार, हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। क्योंकि सूर्य किशोर कृपाते सब्बल हारे को, हरि नाम सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। तो हरि नाम करेगा तो हरिपुर जाएगा, तो अहंकार करेगा तो नरक जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे अंतिम में है दीनता। तो परसों हमने कुछ दूसरी चर्चा की थी, उसी को कल और आगे बढ़ाया। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि 6 लक्षण हमारे जीवन में आवें, इसके लिए हमें जीवन भर प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो ठाकुर जी श्री जी स्वीकार करते हैं, उनका अधरामृत प्रसाद ही हम स्वीकार करें। अब एक बात सबके समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम कह देते, किसी की समझ में आ जाए। पतिव्रता नारी ससुर की, सास की, जेठ की, देवर की, ननद की, नंदोई की, सबकी सेवा करती कि नहीं करती? घर में जो आए सबकी सेवा करती है, पर जूठा सबका नहीं खाती है। जूठा किसका खाती है? केवल पति का जूठा खाती, सबका नहीं खाती है। ऐसे ही वैष्णव केवल भगवत प्रसाद ही ग्रहण करें, दूसरी चीज ग्रहण न करें। ये अमुक देवता का प्रसाद है, अमुक देवी का प्रसाद है, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, ना उसकी उपेक्षा हम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि देवी देवता का सीधे प्रसाद लेना वैष्णव धर्म के विरुद्ध है। तब क्या करें? पहले ठाकुर जी श्री जी को निवेदित कर दो, और फिर भगवत प्रसाद किसी को भी नहीं, वो सब भगवान के ही तो अंग हैं, भगवान का प्रसाद उनको निवेदित करो। अब भगवत प्रसाद वो ले लें, उसके बाद हमने भी प्रसाद लिया तो कोई बाधा नहीं। और जो देवी देवता ऐसे हों जो कहते हम भगवान का प्रसाद नहीं लेते, अरे भाई, जब आप भले ही देवी देवता रहे आओ, बने रहो, जब हमारे ठाकुर जी का अधरामृत आप नहीं लेते तो हम आपका जूठा नहीं खाते। ऐसे देवता की, ऐसी देवी की हमको जरूरत नहीं जो हमारे राम जी का प्रसाद न ले, जो हमारे बिहारी जी का प्रसाद न ले, उसको हमको क्या आवश्यकता है।
आज भी घटनाएं घटती हैं। नर्मदा किनारे बरमान घाट है एक जगह सागर के पास, वहाँ हमारे श्री गोरीलाल जी कुंज वाले महाराज जी बड़े ऊंचे संत हैं, आप सब जानते हो उनको, स्वामी जी की परंपरा के महापुरुष हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ नर्मदा जी में स्नान किया और चोखा बाटी बनी। चोखा होता ना भरता, और भरता बाटी बनाई और बना करके, और उनके अपने जो शिव ठाकुर जी हैं गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ठाकुर जी साथ थे, तो ठाकुर जी को तुलसी दल के पधरा करके भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद महाराज जी ने मन में विचार किया कि श्री नर्मदा जी को प्रसाद दे दें भगवान का, हमारे वृंदावन के ठाकुर जी, इनका प्रसाद नर्मदा जी को दे दें। तो उन्होंने एक छेवले के पत्ता, पलास के पत्ता पर वो थोड़ा चोखा रखा और बाटी रखी, और ऐसे ही भाव से जय हो श्री नर्मदा जी, हमारे बिहारिणी बिहारी जी का अधरामृत स्वीकार करें। ये बात सब सुनने लायक नहीं थे, इसलिए चला गया माइक, चलो आ गया। तो बोले हमारे बिहारिणी बिहारी जी का अधरामृत स्वीकार करें। जैसे ही उन्होंने जन नर्मदा जी का आवाहन किया, आप आश्चर्य मानेंगे, सबके बीच में कहने वाली बात नहीं है, वहाँ 2-4 साधुओं के अतिरिक्त कोई मनुष्य ही नहीं था। और महाराज जी ने जैसे ही पत्ता पर लेके नर्मदा जी को ऐसे किया, उसी समय एक 7 साल की या ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल की बच्ची होगी, एक बच्ची ने तुरंत वहाँ प्रकट हो करके और वो हाथ में ले लिया। वो ऐसे निवेदित कर रहे थे, और वहीं एक बच्ची, आश्चर्य, कहीं से आई नहीं गई नहीं, वहीं एक बच्ची प्रकट हो गई। सबको आश्चर्य हुआ, और उसने ले लिया हाथ से। सबने देखा एक कन्या ने वो चोखा बाटी हाथ में ले लिया और लेके बस ऐसी गई। अब किसी को दिखाई नहीं पड़ी कि इतने जल्दी गायब कहाँ हो गई। अब महाराज जी तो एकदम भाव विफल हो गए। स्वयं नर्मदा जी ने आकर ठाकुर जी का धरामृत लिया। हमारे कहने का आशय ये है, संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण देवी देवता भगवत प्रसाद के लिए ललचाते हैं, लालायित रहते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि किसी देवी देवता को मत मानो, सब भगवान के अंश हैं, भगवान के अंग हैं, भगवत स्वरूप हैं, पर श्री ठाकुर जी का प्रसाद ही उन्हें निवेदित करो और वह प्रसाद स्वीकार करो, क्योंकि वो भगवदी है। सीधे सीधे किसी का प्रसाद नहीं लेना। अनन्य वैष्णवता यही है। अब ऐसी झूठी अनन्यता के धोखे में मत पड़ना कि हम तो बिहारी जी के भगत हैं तो राधा वल्लभ जी का प्रसाद नहीं लेंगे, राधा वल्लभ जी के हैं तो बिहारी जी का नहीं लेंगे। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे भाई, ठाकुर कोई 10-20 होते हैं कि ठाकुर जी एक हैं, ठाकुर जी के जन भी एक हैं। इसी भाव में रहना। तो जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती उसको आहार के रूप में नहीं लेना। जीवन पवित्र हो जाए, आहार पवित्र होगा तो विचार पवित्र हो जाएंगे। गले में निरंतर तुलसी धारण करना, नित्य तिलक लगाना, एकादशी का व्रत करना, गौ ब्राह्मण संत इनका सदा आदर करना, मंत्र जप की जो निश्चित संख्या दी गई है उसका अत्यंत निष्ठापूर्वक नित्य प्रति जप करना। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे कि वैष्णव मंत्र में जातक मृतक सूतक नहीं लगता, इसलिए घर में सूतक की स्थिति हो तो भी मंत्र का जप छोड़ना नहीं चाहिए। जो माताएं अशुद्ध अवस्था में पहुंच जाती हैं, उनको मन में होता कि अब हम मंत्र का जप कैसे करें, वे बिना माला के मानसिक मंत्र का स्मरण कर सकती हैं। उसमें मन में मन अपवित्र नहीं है, मन में कोई दोष नहीं है। और हरिनाम जप में तो कहीं कोई बाधा है ही नहीं, भगवान नाम तो निरंतर जप सकती है। और फिर माला से शुद्धि के पश्चात अपने नियम की पूर्ति कर लेनी चाहिए। जो नियम छूटा है धीरे धीरे माला बढ़ा के उसको पूरा कर लो। और मानसिक भगवान के मंत्र का स्मरण उच्चारण बिना माला के उस काल में भी किया जा सकता है। मंत्र का जप कभी छोड़ना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी आपने एक बार प्रवचन में कह दिया था कि अपने मन से साधन न करें, तो हम
आपने 21 माला बताई थी, हम और माला बढ़ा सकते हैं कि नहीं? अरे भैया, ये बात पूछवे की जरूरत ना है। आप जितनो बढ़ाओ उतनो भजन बढ़ाओ, उसमें आपको ही लाभ होएगा है। और चीज के लिए तो पूछते नहीं है। तमाम काम ऐसे उठपटांग करते हैं जिनके लिए कभी नहीं पूछते हैं कि हम ये और करें कि ना करें, उसके लिए कभी नहीं पूछते। अब भजन के लिए इसलिए पूछते हैं कि जिसमें उनको पता चले कि हाँ हम भजन कर रहे हैं। ये दिखाना बंद कर दो। तुम दिखाते हो, इसका मतलब है कि तुम गुरु तत्व में तुम्हें भगवत भाव नहीं है। तुम ये समझते हो कि ये तो जानते नहीं है। आप भगवान और गुरु में भेद समझते हो, इसलिए ऐसा है। खूब भजन बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि एक क्षण भी भगवान की विस्मृति आपको न हो, निरंतर आपको भगवान की मंगलमयी स्मृति बनी रहे। ऐसा ही प्रयास निरंतर करो। तो मंत्र का जप करना, तुलसी जी में जल चढ़ाना, श्री रामकृष्ण नारायण में भेद नहीं करना, रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना, और आचार्यों में, भगवान में पूर्ण निष्ठा बना करके रखना। बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही निष्ठा हम सर्वत्र कैसे देख सकते हैं? तो अपने एक ही गुरु को सब संतों में देखा जा सकता है, अपने आचार्य को समस्त आचार्यों में देखा जा सकता है, और अपने ही इष्ट को संपूर्ण स्वरूपों में देखा जा सकता है। और ऐसे संत हैं। अनेक संत ऐसे हैं। आप श्री कृष्ण के भक्त हैं और श्री राम जी की मंगलमयी लीला कथा सुनने का अवसर मिले, देखने का अवसर मिले, तो आप अपने मन में अनुभव करें, आहा, हमारे बिहारी जी सीताराम जी के रूप में कितने प्यारे लग रहे हैं, कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं। आहा, जय हो बिहारी जी। कितना आनंद आएगा देखो, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कोई दूसरे हैं। आप श्री सीताराम जी के उपासक हैं, आप कृष्ण कथा सुनने बैठे हैं, रास लीला में बैठे हैं। आहा, हमारे श्री जानकी वल्लभ लाल जी, प्रियालाल जी के रूप में कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मोर मुकुट बंसी के रूप में कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना सुख मिलेगा। इसलिए झूठी थोथी अनन्यता के आवेश में आकर भगवान के किसी भी स्वरूप का तिरस्कार करना, भगवान के किसी भी नाम का तिरस्कार करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इससे जीव के कल्याण में बहुत बड़ी बाधा पड़ती है। इस अपराध से बचते हुए, भगवत भागवत अपराध से बचते हुए निरंतर आप भजन करें, आप सबका परम कल्याण हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सबका संबंध श्री ठाकुर जी से जोड़ दिया है। फिर से एक बार कहते हैं कि भगवान की शरण लेने से नया जन्म हो जाता है। पता नहीं आपके शरीरों का कहाँ कहाँ नहीं जन्म हुआ था, पर आज राधा रानी की कृपा से, बिहारी जी की, यमुना जी की, गिरिराज जी की कृपा से, श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की कृपा से आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को आपका श्री यमुना जी के पुलिन में, बंसीवट क्षेत्र में, नित्य रास क्षेत्र में और श्रीधाम वृंदावन में आपका नया जन्म हो गया, संस्कार वाला जन्म हो गया। याद रखना अपनी दीक्षा की तिथि को कि आज हमारी वस्तुतः सही अर्थ में बर्थडे, जो हमारा जन्म दिवस है ना, सही अर्थ में आज ही है। आज ही हमारा नया जन्म हुआ है और अब हम अपने जीवन में बिल्कुल बदला हुआ अनुभव करेंगे, ऐसा अपने मन में अनुभव करना। दासांत नाम गृहस्थों में जो उनके व्यवहार के नाम हैं वो यथावत चलते हैं और विरक्तों में पूरी तरह नाम बदल दिए जाते हैं, किंतु गृहस्थ हो या विरक्त हो, वैष्णव मात्र को मैं भगवान का दास हूँ ऐसा अनुभव करना चाहिए। तो श्री ठाकुर जी, श्री जी का जो भी नाम आपको अत्यंत प्रिय लगे, उस नाम के पीछे दास जोड़कर अपना दासांत नाम समझना। जप के समय उसी नाम का अनुसंधान करना कि मैं अमुक दास या मैं अमुक दासी श्री ठाकुर जी के चरणों में ये जप निवेदित कर रही हूँ। इस प्रकार के भाव से
इन्हीं शब्दों के साथ यद्यपि आज आप लोगों को बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारे आने में विलंब हुआ, शरीर का स्वास्थ्य भी उसमें बाधक ही है, लेकिन श्री ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से सब ठीक चल रहा है। तो अब हम यहाँ अपना वक्तव्य संपन्न करते हैं और पहले जो मंत्रोपदेश वाले हैं वो लोग पहले आवेंगे क्रम से, और इसके बाद फिर जिनको पूजा करनी है, मंत्रोपदेश वालों की पूजा भी साथ ही हो जाएगी, सब एक साथ हो जाएगा। और बहुत भीड़ होती है वृंदावन में, इस समय भीड़ ज़्यादा होने लग गई है, तो पूजा करके अधिक भीड़ से बचने के लिए लोग जो जहाँ से आए हैं वो प्रस्थान भी कर सकते हैं, उनका गुरु पूर्णिमा हो गई। और ऐसे ही यही सबकी सुविधा के लिए ही यही विचार किया गया कि धीरे धीरे सबको हो भी जाए और सबको लाभ मिल जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।